नमस्कार बच्चा लोग, मैं अजय वर्मा आपके साथ फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस पर काफी डिमांड थी बच्चों की लेंस मेकर सूत्र, इसलिए अपन लेंस मेकर सूत्र की डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक उत्पन्न करेंगे लेंस मेकर सूत्र का। दोस्तों, हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि एक लेंस लिया है, उत्तल लेंस लिया है, इसके दो पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ ये और सेकंड पृष्ठ ये। इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और सेकंड वाले की वक्रता त्रिज्या R2 है। ठीक है, ये टी थिकनेस का कोई लेंस है। हालांकि इस टी थिकनेस को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि पतले लेंस का केस लेते हैं अपन यहाँ पे। हमारे जो सिलेबस में है वो पतले लेंसों का सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसलिए टी को बाद में अवॉइड करेंगे, अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। अब सीन कैसा है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट इस यहाँ पर रखता हूँ, बिंदु मेरा बिंब यहाँ पर रखा जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा। अब यहाँ पर जो दो पृष्ठ हैं इस लेंस के, तो यहाँ पर दो तरीके के अपवर्तन होंगे। पहले इस पृष्ठ से, पहले वाले R1 वाले पृष्ठ से, फिर होगा आपका सेकंड वाले पृष्ठ से, जो R2 वाला जो वक्रता त्रिज्या वाला पृष्ठ है उससे होगा आपका अपवर्तन। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट सबसे फॉर्मूला है आपका गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला। ये आपको अगर आता है तो आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से डेरिवेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखें, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या था। इसका फॉर्मूला था n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक है, यहाँ पे n अपवर्तनांक है। जनरली n को यहाँ पर जो लिया जाता है n2/n1 लिया जाता है, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यहाँ पर अपन पहला माध्यम हवा लेते हैं और हवा का जो अपवर्तनांक 1 लेते हैं, या निर्वात लेते हैं तो उसका अपवर्तनांक 1 लेते हैं, और दूसरे का अपवर्तनांक n2 हो जाता है। तो यहाँ पे n2 बराबर n ही लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। तो कायदे से ये n2/n1 है। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है इस लेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले केस क्या हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूं। पहले पृष्ठ से अपवर्तन, पहले गोलीय पृष्ठ से क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। ये आपकी प्रकाश किरण जाएगी इधर, फिर इसके ये किरण इसके माध्यम से एक इमेज बनेगी यहाँ पर। कहां पे बनेगी, यहाँ पर, ठीक है। अब ये इमेज इस वाले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अब इसकी इमेज जो बनेगी फाइनल यहाँ पे बनेगी। तो टोटल ओवरऑल इस इमेज को अपन नेग्लेक्ट करेंगे और जो इनिशियल और फाइनल केस था उसको लेंगे। ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, तो उसको कैलकुलेट करना है। वो भी किस फॉर्मूले से हो गया, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। एक केस और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं। जब आप हवा से लेंस में जाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, वहां पर n को आप n लोगे, ठीक है ना। लेंस में जाते हो तो जब आप लेंस से किस में जाते हो, आपकी मतलब आपकी जो प्रकाश की किरण है लेंस से कहां पे ट्रेवल करेगी, हवा में ट्रेवल करेगी। शुरुआत में आप जब हवा से कहां जाते हो, लेंस में जाते हो या कांच में जाते हो, तो आप वहां पर अपवर्तनांक n इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप लेंस से हवा में जाते हो वापस, तो आप वहां पर 1/n इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे n2/n1 लिखते हैं इसको। n1 कितना हो गया था, 1, तो n2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1/n हो गया, वही केस, तो यहाँ पे n1/n2 हो जाएगा। और n1 कितना था भैया, 1, और n2 कितना था, n2 को n2 लिखो या फिर n लिखो, ठीक है। ये वाला सीन हो जाएगा। तो अब भी जो सबसे पहला केस है उसमें क्या करेंगे, हवा से लेंस में जाएंगे, सेकंड वाले केस में लेंस से हवा में जाएंगे, ठीक है। ये अपन को करना है। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला केस लिखते हैं इसी के माध्यम से, n/v, n हो गया, v क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था, इसकी जो इमेज बन रही है i' पे बन रही है, जो कि कितनी दूरी पे, v1 दूरी है पहले पृष्ठ से, तो यहाँ पे v1 आ जाएगा। माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है पहले पृष्ठ से, u दूरी पर, u आ गया, बराबर n माइनस, n का n ही लिखना है,
यहाँ पे क्या आएगा, R1 आएगा। ये पहले प्रश्न हो गया, पहली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, ये कहां से था, हवा से लेंस। अब फिर लेंस से हवा में, हमारी प्रकाश की किरण कहां से जा रही, कहां जा रही है, लेंस से हवा में। उसके लिए लिखेंगे n की जगह 1/n v में जो फाइनल इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले पृष्ठ के लिए, सेकंड वाले पृष्ठ के लिए। तो इसकी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, ये t दूरी यहां पर है और v1 यहां पे है, तो v1 में से t माइनस करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा v1 माइनस t। सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट का लिखते हैं ना अपन यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट, हाँ नहीं सॉरी, इमेज का लिखते हैं ना, इमेज तो फाइनल v पे बन रही है अपनी, कहाँ पे बन रही है, v पे बन रही है, माइनस ऑब्जेक्ट है अपना v डैश v1 माइनस t। ये ऐसा करना था, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के लिए था ये, इसमें से माइनस करना था, तो ये दूरी ऑब्जेक्ट की आ जाएगी। यहाँ पे n की जगह 1/n करना है, -1, और यहाँ पे r1 की जगह r2 हो जाएगा, क्योंकि सही पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। अब दोस्तों इसको फर्दर थोड़ा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v1 माइनस t बराबर, इसको सोल्व करते हैं तो 1/n यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 माइनस n अपॉन r2 बच जाएगा, ठीक है। और इसको और फर्दर सोल्व करना चाहते हो, ऐसा करो, इसके दोनों तरफ n से गुणा कर दो। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, n से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे n से। उससे क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n कैंसिल, v 1/v आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था n का, तो n यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, v1 माइनस t, और इधर आ जाएगा n से n कट जाएगा तो 1 माइनस, और 1 माइनस को इंटरचेंज कर लेता हूँ, n माइनस 1 अपॉन r2 कर देता हूँ, और ये माइनस साइन कॉमन लेके ये माइनस को बाहर कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब आप क्या करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दें, यहाँ पे साइड में करते हैं, 1 + 2 करते हैं। इक्वेशन 1 और सेकंड को जब जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखेंगे आप ध्यान से। हाँ, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो v1 माइनस टी है, मैंने कहा था शुरुआत में कि t को क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो t को नेग्लेक्ट कर देते तो v1 माइनस टी इक्वल होगा लगभग v1 के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओनली v1 लिख सकता हूं, लिख दिया। अब v1 लिखने के बाद क्या होगा, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना था, इन इक्वेशन को, ये पॉजिटिव का है, ये भी ये नेगेटिव का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब जुड़ेगा तो, और अपने पास फाइनल क्या आएगा, 1/v, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला ये यहां पर हो जाएगा 1/u बराबर। अब इसको और इससे जोड़ते हैं तो n-1 अपॉन r1, ये माइनस में, माइनस वाला इधर, n-1 अपॉन r2, n-1 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 कॉमन ले लिया तो क्या बचता है, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इतना हो गया। अब लेंस मेकर सूत्र का फाइनल जो अपने पास डेरिवेशन जो प्राप्त करना है, उसके लिए एक कंडीशन करनी पड़ेगी। अपन को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ऐसी है कि आपका जो इमेज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो इन्फिनिटी पे रखा है, कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे, तो आपकी इमेज कहां बनती है, आप सबको पता है, उत्तर लेंस में आपने देखा होगा कि अगर अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो अपने पास पैरेलल रेज आती है लाइट की, और कोई भी पैरेलल रेज लाइट की आती है उत्तर लेंस में, वो कहां पे मिलती है, फोकस पर मिलती है। कहां पे मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो वी हमारा कहां पे बनेगी, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की फोकस पे। तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन का इस्तेमाल करके लिखता हूं, तो 1/v की जगह क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और u की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा, तो n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये आपके पास लेंस मेकर सूत्र प्राप्त हो गया है। इतना सा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बस। ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, और एक कंडीशन याद होनी चाहिए कि अगर आप हवा से लेंस में जाते हो तो n का इस्तेमाल कर रहे हो, और लेंस से हवा में जा रहे हो तो 1/n का इस्तेमाल कर रहे हो,
ठीक है ना। अब आपके पास ये 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया, ठीक है ना। अब इस पूरे का मान किसके बराबर है, 1/f के बराबर। इसका मान डाल दो यहाँ पर या फिर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो इस पूरे का मान 1/f के बराबर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र का भी निगमन हो चुका है, डेरिवेशन हो चुका है इसके साथ साथ। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए ऐसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और अगर कोई आपको क्वेरी है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे अलग से पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।